हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों? इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। हम लोग का मेन टॉपिक बच्चों यही है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स देखेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कनकेव। यानी कि इस क्लास में हम लोग पूरा लेंस को कवर करेंगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, साथ ही साथ उसका नेचर, पोजीशन, साइज, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। पहला केस देखेंगे क्या? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है? when any object is lies between क्या? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी केस नंबर 1 बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तब कहां इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, साइज बताइए उसका, नेचर बताइए उसका। तो देखिए बच्चों, कौन सा लेंस हम लोग पहले पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले चीज क्या पढ़ रहे हैं? कन्वेक्स लेंस। अब इसमें देखिए होगा क्या। तो देखिए बच्चों, ये हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आप देखिए पार्टीशन कर दीजिए इसको। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और कहीं पर यहां पर मान लीजिएगा कि ये क्या है आपका, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया आपका फोकस। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं क्योंकि हमारा कंडीशन यही बोल रहा है ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंडीशन बोल रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। एक रेज पैरेलल रेज जाएगा जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है बच्चों, एक और जो रेज जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, यानी कि वो सीधा निकल जाए। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कहीं भी ये दोनों रेज आपस में आगे जाकर के नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कहीं पे पीछे जाकर के क्या हो जाएगी? मैच कर जाएंगे पीछे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया। ठीक है बच्चों, तो यदि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज ऑब्जेक्ट के क्या पीछे बन रहा है। साथ ही साथ आप लोग साइज देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, और नेचर देख सकते हैं आप लोग कैसा बन रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट। कहने का मतलब पोजीशन कहां पर है? इमेज का पोजीशन कहां पर है? तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, साइज पूछेगा, साइज कैसे है? साइज तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा कि लार्जर या फिर इनलार्ज या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, थर्ड पूछेगा आपसे क्या? नेचर पूछेगा तो क्या करिएगा? नेचर बोलिएगा कैसा है नेचर? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। इरेक्ट मींस होता है क्या? सीधा। तो वर्चुअल एंड क्या है? इरेक्ट है। ये हो गया नेचर, पोजीशन एंड साइज। क्यों ऐसा क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि यह एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। यदि एक्चुअल इंटरसेक्शन होता तब इमेज मेरा कैसा बन जाता? रियल बन जाता। ठीक है बच्चों, पहले इसको लिख लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब केस नंबर क्या है? 2 है। अब केस नंबर 2 क्या बोलता है? तो केस नंबर 2 बोलता है when any object is placed at a focus of a convex lens. इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकस पे है। अब जरा फोकस पे देख लेते हैं कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब कन्वेक्स लेंस में इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया अपना कन्वेक्स लेंस। इसको पार्टीशन
कर दिया बच्चों। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा फर्स्ट फोकस, ये हो गया हमारा क्या सेकंड फोकस। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, फोकस पे ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इमेज कहां बनता है। तो पहले एक रेज जो कि पैरेलल गया है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब दूसरा रेज देखते हैं बच्चों, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वह सीधा रेज निकल जाएगा। ये हो गया आपका बच्चों सेकंड रेज। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहीं कहां बनेगा, आगे जाकर के कहीं पे बनेगा। किस पॉइंट पे बनेगा ये हम लोग को फिक्स नहीं है, बट आगे जाकर के मिलेगा। ये दोनों जो रेज हैं आपस में क्या है, पैरेलल रेज हो गए। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल रेज। इससे पहले वाला जो कंडीशन देखे हैं, जो केस देखे हैं, उसमें ये दोनों क्या हो रहे थे, आपस में पैरेलल नहीं थे, वो लोग फैल रहे थे। इसी वजह से आप पीछे जाकर के मिल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे भी मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। एक्चुअल इंटरसेक्शन होने के कारण यह इमेज कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ यदि इमेज रियल होगा तो साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि छोटा होगा, आप ही बताइए। बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा मींस हाईली इनलार्ज, मींस क्या, नेचर पहले देख लेते हैं। नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर हो जाएगा रियल। अब यदि रियल हो जाएगा तो रियल के साथ साथ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। साथ ही साथ कहां बनेगा, पोजीशन कहां है, इमेज का पोजीशन कहां पर है, तो इमेज का पोजीशन है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, और थर्ड आपसे क्या पूछेगा, साइज पूछेगा। तो साइज कैसा हो जाएगा इमेज का, हाईली क्या, इनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर 3 देखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 क्या है, अब यदि ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में हो, क्या हो, when object is situated between f and 2f। ठीक है बच्चों, यदि इस बार मेरा क्या है, केस नंबर 3 क्या है, अब ऑब्जेक्ट कहां है, f और 2f के बीच में। तो अब देखते हैं क्या होता है, f और 2f के बीच में करने का मतलब क्या, कन्वेक्स लेंस के सामने में f और 2f के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो ये देखिए आपका एक हो गया, ये क्या, कन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कहीं पे f, ये कहीं पे 2f। ठीक है, इस तरह से यहां पे भी कोई f डैश सेकंड फोकस, 2f डैश, इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इंक्रीज कर लीजिएगा इस लाइन को। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कहां पे ऑब्जेक्ट है मेरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन f एंड 2f, यानी कि f और 2f के बीच में कहीं ऐसा। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है। तो देखते हैं इमेज कहां पे बनता है। तो वही फिर से सेम कॉन्सेप्ट, पैरेलल रेज ले जाएंगे, और जो भी पैरेलल रेज होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगा हमारा फोकस से। ठीक है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर गया, फोकस से। और फिर से एक आप ले जा सकते हैं, कहां से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखिए कहीं यहां पर जाकर के मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ये मेरा बन गया क्या, इमेज। देख सकते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट यदि f और 2f के बीच में बना तो मेरा इमेज 2f के पीछे बना हुआ है, यानी बियॉन्ड 2f बना हुआ है। समझ रहे बच्चों, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो चलिए इसका नेचर के बारे में देख लेते हैं। अब नेचर देखिए, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। पोजीशन देखिए, बियॉन्ड 2f हो गया। साइज देखिए तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, यानी मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, यानी कि नेचर कैसा हो गया, नेचर हमारा हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड क्या हो गया, इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, पोजीशन कैसा हो गया, कहां पे है, पोजीशन हो गया बियॉन्ड 2f।
ठीक है। और क्या बच्चों, और साइज कैसा होगा, साइज हो जाएगा लार्जर देन द क्या, ऑब्जेक्ट। अब बड़ा वही एक और टर्म में बोला जाता है क्या, मैग्नीफाइड, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बोलिए या फिर मैग्नीफाइड बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका थर्ड केस भी हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके आगे आप लोग देखिएगा क्या होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या, केस नंबर हमारा 4। 3 केस हो चुका है, चौथा केस क्या है, इस बार मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे ही रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है, when the object is at क्या 2f। इस केस में देखते हैं यदि 2f पे ऑब्जेक्ट रहेगा तब उसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया क्या, कन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, पार्टीशन कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए f है, ये कहीं पे 2f है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कहीं मान लीजिए एक दूसरा f है, f डैश, यहाँ पे कहीं पे 2f डैश है। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे, यानी कि कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर है तो इमेज देखते हैं कहाँ बनता है, कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो एक पैरेलल रेज गिरा दें पहले। अब जो पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से, इस तरह से पास करेगा बच्चों, ठीक है। और सेकेंड रेज को हम लोग कहां से, वही ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपका एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। अब देखिए बच्चों, हम 2f पर रखे थे ऑब्जेक्ट को और 2f पर इमेज बन गया, लेकिन लेंस के अदर साइड में बन गया, ठीक है। तो अब इसका नेचर तो आप लोग देख ही रहे हैं, क्या है, रियल, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, तो रियल हो गया, रियल के साथ साथ क्या हो गया, इन्वर्टेड भी हो गया है। साइज जरा देखिए, तो जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, उतना ही बड़ा क्या है मेरा इमेज बन गया है। नहीं बन गया है, बिल्कुल बन गया है। यानी कि हमारा इस तरह से नेचर कैसा हो गया, तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां हो गया, आप ही बताइए बच्चों, पोजीशन कहां हो गया इस इमेज का, तो एट 2f हो गया, एट 2f इन अदर साइड ऑफ द लेंस, इन अदर साइड ऑफ द लेंस लिख सकते हैं बच्चों, इन अदर साइड ऑफ द लेंस, इन अदर साइड ऑफ द लेंस। अच्छा, साइज कैसा होगा, साइज कैसा हो जाएगा, एज इक्वल एज क्या ऑब्जेक्ट, एज इक्वल एज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या बच्चों, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया, यदि ऑब्जेक्ट आपका 2f पर रखा हुआ है तो, बट अपोजिट साइड, ठीक है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। तो लिख लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, हम लोग केस नंबर क्या पढ़ते हैं, 5। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं जब ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में, दूसरा केस f के ऊपर, तीसरा केस f और 2f के बीच में हो, चौथा केस 2f के ऊपर हो, और पांचवा केस बियॉन्ड 2f हो। यानी when any object lies beyond, when any object lies beyond the क्या 2f हो जाएगा। यानी कि 2f के पीछे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब इसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कहीं पे f, यहाँ पे कहीं पे 2f, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं बच्चों। इधर भी एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा इस लाइन को, यहाँ पे कहीं पे f डैश और यहाँ पे कहीं पे 2f डैश, ठीक है। अब बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को रखना है, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से रख दिए तो हम जानते हैं कि पैरेलल रेज जाएगा
आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये हो गया आपका क्या? फोकस। दूसरा हम लोग जानते हैं कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधा सीधी निकल जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इस तरह से अपना रेज निकल गया, यानी कि देख सकते हैं कि हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये हो गया आपका इमेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिएगा आप लोग बच्चों, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से साइज में क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये जो इमेज है हल्का सा कर्व हो गया बच्चों, एक्चुअल में इंटरसेक्शन इस तरह से होगा। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट से मेरा इमेज का साइज क्या है? छोटा है। नेचर कैसा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि नेचर हमारा कैसा हो गया? तो नेचर हो गया रियल एंड क्या? इन्वर्टेड, ठीक है। और पोजीशन कहां हो गया? पोजीशन बताइएगा, पोजीशन कहां हो गया इमेज का? तो पोजीशन हो गया एफ एंड टू एफ के क्या? बीच में, यानी कि बिटवीन एफ एंड टू एफ, क्या? बिटवीन एफ एंड टू एफ। तो अदर साइड में होगा, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है बच्चों। यानी कि मेरा जो पोजीशन हो गया वो बिटवीन एफ एंड टू एफ हो गया लेंस के अदर साइड में। साइज कैसा हो गया बच्चों? साइज हो गया स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द क्या? ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं इसी को डिमिनिश्ड में लिख देता है, कहीं कहीं क्या कर देता है? डिमिनिश्ड भी वर्ड यूज करेगा। यानी यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ रहेगा तो उसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कहां बनेगा? तो एफ और टू एफ के बीच में बनेगा, बीच में लिखा हुआ है बच्चों। थर्ड, साइज कैसा होगा? तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दैट मींस डिमिनिश्ड। ये हो गया आपका केस नंबर 5। चलिए बच्चों, अब हम लोग का कन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है, और वो केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? इनफाइनाइट पे रहेगा, यानी कि केस नंबर 6, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट कहां? इंफिनिटी। लास्ट केस है, इंफिनिटी पे रहेगा, तब क्या होगा? अब देखते हैं बच्चों, इंफिनिटी पे रहेगा तो कैसा रहेगा, कैसा इमेज बनेगा, क्या होगा? तो ये है अपना क्या? कन्वेक्स लेंस है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई रेज इनफाइनाइट से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास हो गया, ठीक है बच्चों। एक और कोई रेज आ रहा है जो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ऑप्टिकल सेंटर सीधा निकल गया, यानी कि इस तरह से यहाँ पे कोई इमेज बन गया, यानी कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन गया? रियल बन गया। दिख रहा है आप लोगों को बच्चों कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन गया? रियल। ये दोनों रेज क्या थे? आपस में पैरेलल थे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पे बन रहा है? तो जिस पॉइंट पे बन रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी कि यदि ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस में इनफाइनाइट पोजीशन पे रहेगा तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, कहने का मतलब बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक है। अब नेचर को देख ही रहे हैं, कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि हमारा इमेज का नेचर कैसा हो गया? नेचर तो हो गया रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। क्यों हो गया रियल एंड इन्वर्टेड? रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए हो गया क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया। पोजीशन कहां है? इमेज का पोजीशन बताइए, इमेज का पोजीशन कहां है? एट फोकस है, सही है बच्चों। अच्छा, साइज कैसा है? साइज कैसा बच्चों? मच स्मॉलर, बहुत ज्यादा छोटा, मच स्मॉलर देन क्या? द ऑब्जेक्ट, सही है बच्चों। या फिर इसी को बोल देगा क्या? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो देखिए बच्चों, हमारा लास्ट केस था, यदि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे, तब मेरा इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। किस लेंस से? कन्वेक्स लेंस से।
कैसा इमेज है, रियल है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। साइज देख रहे हैं कैसा है, तो बहुत छोटा बन रहा है। आप देख सकते हैं पोजीशन देख रहे हैं तो कहां पर, फोकस पे। इस तरह से आपका कन्वेक्स लेंस का 6 का 6 इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब आगे बच्चों हम लोग कनकेव को देखेंगे, उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। कौन सा लेंस इस बार है, कनकेव लेंस। हमारा कन्वेक्स लेंस खत्म हो चुका है, अब कौन सा लेंस आ गया है, कॉनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में बच्चों मात्र 2 ही केस है, एक जब ऑब्जेक्ट कहां रखा रहे, इनफाइनाइट पे, और दूसरा केस है क्या, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा रहे। तो इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा बच्चों कि कनकेव लेंस के टर्म में मात्र इमेज 2 ही जगह से फॉर्म होता है। आप कहीं भी रख दीजिए ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, तो इमेज बनेगा, और एक इन्फिनिटी पे। जस्ट मिरर का अपोजिट, मिरर में क्या था बच्चों, यहाँ पे कनकेव वहां पे कन्वेक्स का यही सीन था। ठीक है बच्चों, तो आप यदि मिरर को कर लेंगे तो लेंस क्लियर हो जाएगा, यदि लेंस को कर लेंगे तो मिरर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला केस नंबर 1, कहां पे ऑब्जेक्ट, when any object is lies between infinity and optical center, of a concave lens। चलिए देखिए बच्चों, केस नंबर 1 है क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना हुआ है, बीच में रखा हुआ है किसके, कनकेव लेंस का, तो इमेज कहां बनेगा वो भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारा कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो हमारा कनकेव लेंस होता है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब कोई पैरेलल रेंज यहाँ पर आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होना चाहिए, फोकस से, बट इसका फोकस चूंकि डाइवर्जिंग है तो रेंज इधर चला जाता है, डाइवर्ज हो जाता है बच्चों, यानी कि कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस। और दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यदि आपका रेज कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो रेज सीधा निकल जाएगा बच्चों, दिख रहा है जैसा कि आप लोग को। ठीक है, ये रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। अब यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया है तो वो रेज कहां चला गया, सीधा चला गया। इसका मतलब कि मेरा इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरा क्या हो गया, इमेज बन गया। अब देखिए बच्चों, क्या यह एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि यह जो इमेज है, कैसा इमेज है, वर्चुअल है। साथ ही साथ साइज देखिए आप, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, दैट मींस क्या, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। अब पोजीशन बताइए हमको किधर है, पोजीशन बताइएगा बच्चों कि इमेज का पोजीशन किधर होगा, ये आप लोग बोलिएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं नेचर कैसा होगा बच्चों, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट। साइज बोलिएगा कैसा होगा, साइज बोलिएगा बच्चों की साइज कैसा होगा, आप ही बोलिए जल्दी, बोलिए बच्चों। साइज हो जाएगा अपना कैसा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पोजीशन पूछेगा बच्चों की पोजीशन कहाँ है, तो ये भी आप बता दीजिए पोजीशन कहाँ है। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि क्या, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा कनकेव लेंस का फर्स्ट केस हो गया कि कहीं भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज आप देख लीजिए, कहीं भी आप रख कर देखिएगा तो इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। साथ ही साथ स्मॉलर बनेगा, डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा। और क्या है,
और देखिएगा कि इमेज जो भी है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका केस नंबर कैसा हो गया, फर्स्ट हो गया। किसका, कनकेव लेंस का। एक और केस है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, पहले लिख लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग कनकेव लेंस का ही दूसरा केस यानी लास्ट केस देख लेते हैं, यानी हम लोग देख लेते हैं कौन सा केस, केस नंबर 2। अब इस बार क्या था, इससे पहला केस हम लोग देखे कि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए। सेकंड केस है ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, इनफिनिटी पे होना चाहिए, यानी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, when any object is at infinity from क्या, from a concave lens। तब क्या होता है बच्चों, वो देख लेते हैं, हम लोग देखेंगे क्या होता है, इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये अपना हो गया कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, अब कहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफिनाइट पे, तो इनफिनाइट से कोई भी रेज बहुत सारा ले जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये यहां से जाने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और ये यहां से जाने के बाद इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये रेज आपस में आकर के इस पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, और यहीं पे हम लोग का बन जाएगा क्या, इमेज। दिख रहा है बच्चों, यानी कि रेज आए, निकल गए बाहर, देख रहे हैं आप लोग, डाइवर्ज हो गए, लेकिन हम लोग को इमेज चाहिए तो उसको कहीं ना कहीं तो मीट करवाना पड़ेगा। तो मीट कहां किया है, मिरर के पीछे ही बन गया, सॉरी बच्चों, मिरर के सामने ही बन गया। मिरर के सामने कहने का मतलब कैसा है, बन गया पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, जो मेरा इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड बन गया है। और नेचर कैसा है, तो देखिए बच्चों, क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, तो नेचर मेरा कैसा हो गया, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहां है बच्चों, पोजीशन भी बता दीजिए, तो पोजीशन है एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, साइज कैसा है बच्चों, साइज बता दीजिएगा इमेज का, तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से मेरा कनकेव लेंस का भी दोनों केस खत्म हो गया। इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, तो उसका इमेज कैसा बन गया है, फोकस पे बन गया है। नेचर कैसा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, तो हाईली डिमिनिश्ड। तो बच्चों, इस तरह से कन्वेक्स और कनकेव दोनों का हम लोग क्या पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा बच्चों, ये आपके बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर